माँ शारदे को नमन, सुधीजनों को मेरा सादर वंदे। क्या खूब लिख रही है आजकल की युवा पीढ़ी। मेरी प्रस्तुति उभरती कवित्री श्रद्धा शौर्य की रचना है, जिसमें अलग अलग बंध हैं। नारी चेतना को जागृत करने का प्रयास किया गया है। सुनिएगा। हे विरहणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, हे विरहणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सब ताप गाना छोड़ दे, और कंठ में धर चेतना के स्वर जगा जा तू अलग, वरदान गा हे रागिणी तू अभिशाप गाना छोड़ दे, वरदान गा हे रागिणी अभिशाप गाना छोड़ दे। और क्यों? तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है। तू परशुराम की भी जननी, जगपालक की भी पालक है। तू रास रचैया, जगत खेवैया, कृष्ण कन्हैया की माता। तू खप्पर वाली का वो खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता। तू साहस शौर्य समर्पण का जीवन का आधार बना। अरे धार रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना, तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। हमारे भारतीय समाज में जो पुरुष कमज़ोर होते हैं उन्हें चूड़ियाँ पहनने की सलाह दी जाती है। मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियाँ प्रतीक है कमजोरी का, मानक है कमजोरी का, तो जगत जननी माँ के हाथों में चूड़ियाँ क्यों पहनाई जाती? माँ भारती के हाथों में चूड़ियाँ क्यों होती? माँ वीणा पाणी के हाथों में यूँ चूड़ियाँ क्यों सुशोभित होती? तो चूड़ियाँ क्या हैं, सुनिएगा इस बंध में। कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती हैं, कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती हैं, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती हैं, रणचंडी का वह रणभेदी वार दिखाई देती हैं, जग जीवन इस जीवन का सब सार दिखाई देती हैं, अगणित उन अंगारों का आगार दिखाई देती है, धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती हैं, और तुमको चाहे जो दिखाई दे, निर्बल का श्रृंगार दिखाई दे, लेकिन मुझको यह चूड़ी हथियार दिखाई देती है, मुझको यह चूड़ी हथियार दिखाई देती है। और क्या किया भारतवर्ष में चूड़ियों ने? सुनिएगा इस बंध में। वीरता को वरतेज, वीरता को वरतेज, भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई हैं चूड़ियाँ। पौरुष की परिपाटी तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियाँ लिखा गई हैं चूड़ियाँ। दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई हैं चूड़ियाँ। और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो, और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को औकात दिखा गई है चूड़ियाँ, खिलजियों को औकात दिखा गई हैं चूड़ियाँ। नारी शक्ति यदि सजग होकर अपनी शक्ति को पहचानेंगी नहीं तो हर युग में कृष्ण नहीं आने वाले। बेटियों को सक्षम बनाने, उनकी शक्ति, उनकी क्षमता और उनकी चेतना को जागृत करने की कोशिश की गई है। अगले बंध में सुनिएगा इसी मन से। दुर्योधन है दुशासन है पग पग पर वन अवरोध खड़े, दुर्योधन है दुशासन है पग पग पर वन अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी हैं शकुनी से शैतान बड़े, कलियों सी कुमल मूरत को कर देंगे पल में तार ताल, मर के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में शार शार। रणचंडी का तू रूपधार, हर राक्षस पर तू कर प्रहार, खन खन चूड़ियों के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो। कृष्ण नहीं आ पाएंगे, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। और क्यों नहीं आ पाएंगे कृष्ण? कृष्णा को काम बहुत से हैं, कृष्णा को काम बहुत से हैं, दुष्टों के नाम बहुत से हैं, माखन की मटकी राह तके भक्तों के धाम बहुत से हैं। और कब तक आएगा कहना हर युग की लाज बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, स्वर 5 जन्य अपनाने को, बोलो मुरली की धुन पर। कब तक यमुना जी तरसेंगी, बोलो कब तक वृंदावन में अश्रु की धारा बरसेगी। अरे बोलो तरसेंगे कब तक गोविंद बिन गोकुल के ग्वाले, और कब तक नीर बचाएंगे फन विषधर पर नचने वाले। यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा, सुनो दामिनी रणभूमि में निर्बल ही मारे जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो। कृष्ण कहाँ तक आएंगे? कृष्ण नहीं आ पाएंगे, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। धन्यवाद।